तो देखो यहाँ पे ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेना है कि ABCD क्या है, एक ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ABCD क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ये दे रखा है कि A जो एंगल A है और एंगल B का जो बाइसेक्टर है कहाँ पे मिलता है, ये P पे मिलता है। एंगल A बराबर 60 दे रखा है, एंगल A कितना दे रखा है 60। यदि कोई भी एक एंगल दे रखा है पैरेललोग्राम में तो हम बाकी एंगल्स को भी निकाल सकते हैं, उसको हम अभी लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर मतलब क्या होगा कि इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे पूरा 60 है तो 30 में डिवाइड हो जाएगा, और B का बाइसेक्टर मतलब कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। इतना समझ में आया। अब हमें यहाँ पे ये करना है, और आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बाइसेक्टर जाके किस पॉइंट में मिलते हैं, P पर मिलते हैं। हमें प्रूव करना है कि AD बराबर में DP, तो AD इक्वल में DP मतलब ये जो लाइन दे रखी है, ये वाली लाइन, इस लाइन के इक्वल प्रूव करना है। और दूसरा क्या प्रूव करना है बेटा, ये जो BC है किसके इक्वल है, PC के इक्वल है। तो BC इक्वल किसके होना चाहिए, PC के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या रख दिया, CD है भाई, क्या है नहीं, है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, BC इक्वल में हमें प्रूव करना है CP के इक्वल, मतलब कि BC बराबर क्या प्रूव करना है, CP के इक्वल प्रूव करना है। और थर्ड वाला क्या बेटा, ये CD बराबर में क्या प्रूव करना है, 2AD। हम इसको देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, ये स्मॉल मान लेते हैं, ये एंगल है, इसको मान लिया जाए क्या भाई, ये स्मॉल m है, ये क्या है, स्मॉल n है। यहाँ से यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, n है। इसको मान लिया जाता है कि ये क्या है भाई, यहाँ पे इसको a मान लिया जाता है, इसको क्या मान लिया जाए, स्मॉल b मान लिया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बेटा नेक्स्ट देख लेना। अच्छा इसको भी मान लेते हैं, कुछ एंगल्स मान लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए कि इतना ही जो पार्ट है एंगल में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कोई एंगल, इसको कौन सा एंगल मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं ये x है, और इसको क्या मान लिया जाता है, y मान लेते हैं। ठीक है, इतने एंगल हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ कि दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से इस वाली लाइन से क्या आ जाएगा, इस वाली लाइन से आ जाएगा कि एंगल m किसके बराबर है, एंगल n के ना बराबर हो जाएगा। अच्छा इस वाली यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल a बराबर क्या हो जाएगा, ये सब गिवन है, ये सब क्या है, ये सब गिवन है, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है, जो ये लाइन दे रखा है AP, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो m बराबर n और a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा कि यदि मान लिया जाए ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अच्छा जब पैरेललोग्राम होगा तो AB जो होगा CD के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, तो AB जो होगा CD के पैरेलल होगा। अच्छा जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बार देखना, जैसे कोई दो लाइन पैरेलल है, कोई दो लाइन पैरेलल है, और यदि कोई ट्रांसवर्सल उसे कट कर दे तो बताओ अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताओ यहाँ पे बेटा, यदि CD और AB पैरेलल है और ये कोई एक ट्रांसवर्सल मान लिया जाए, तो जो y होगा वो n के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल y बराबर क्या हो जाएगा, एंगल n के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर किसके हो जाएगा, n के हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे इसमें पहले से दे रखा था, क्या दे रखा था कि एंगल m बराबर क्या दे रखा है, एंगल n दे रखा है। इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसे इक्वेशन क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। तो अच्छा बताओ इक्वेशन 1 और 2 से रिजल्ट क्या आएगा, देखो तो y n के बराबर है और n किसके बराबर है, m के बराबर। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, m के। तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल y बराबर क्या हो जाएगा, एंगल m। तो y जो होगा किसके बराबर हो गया, m हो गया। और जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो पता है कि जब सेम एंगल यदि होता है तो उसके सामने की साइडें भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब यदि कोई दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने की साइडें भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो y के सामने कौन सी साइड है, AD, y के सामने कौन सी साइड है, AD, और m के सामने कौन सी साइड है, DP। यही हमें शायद प्रूफ करना था। ये हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया, तो पहला वाला प्रूफ हो गया। ऐसा सिमिलरली देखो इसमें, ऐसे सिमिलरली देखना है इस वाले में, इसमें भी देखो बेटा, यहाँ पे देखो वैसे सेम करना है। AB किसके पैरेलल है, CD। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है कि नहीं है। और जब AB CD के पैरेलल है तो बताओ जो ये PB है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, काटती है। तो देखो यदि ये कट कर रही है तो बताओ y और b क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे एंगल y x बराबर क्या हो जाएगा, एंगल में b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, यदि दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो इक्वल होते हैं। यदि x बराबर y हो गया और पता है कि a बराबर b गिवन ही है, एंगल a बराबर एंगल b क्या है, ये गिवन में था,
क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ये क्या है 3 है, और इसको क्या मान लेते हैं 4। बताओ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से बताओ x बराबर b के है और b किसके बराबर है, a के है, तो एंगल x बराबर किसके हो जाएगा, a के। और पता है कि यदि x बराबर a है, दो एंगल यदि सेम होते हैं तो उनके सामने की साइड भी क्या होती है, इक्वल। x के सामने कौन सी साइड है, BC। बहुत अच्छी, BC इक्वल क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CP या PC जो भी कहना चाहो। तो ये हो गया दूसरा वाला इक्वल प्रूफ हो गया। यहाँ तो कोई डाउट, अब एक पार्ट और बच रहा है, थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट को कैसे प्रूव करना है वो देख लो। यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और यहाँ पे हम लोग कौन सा पार्ट प्रूव कर रहे हैं, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें, कि जो CD है क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा, मतलब CD बराबर में 2 मल्टीप्लाई में AD। अच्छा एक बात बताओ बेटा, CD बराबर कितना दे रखा है, CD बराबर हो जाएगा CP और प्लस में PD, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो CP बराबर हो जाएगा, ये CD बराबर हो जाएगा CP और प्लस में क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा। CP प्लस में क्या हो जाएगा, PD हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे CD बराबर में देखो, यहाँ पे जो यहाँ पे एक बार देखते रहना, जैसे CP यहाँ कहाँ पर है, CP बताओ किसके इक्वल है, CP जो है CB के BC के इक्वल है कि नहीं, तो CP की जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पे बताओ, नेक्स्ट में देखो जो PD है किसके बराबर है, AD के बराबर है, तो PD जगह पे AD लिख सकते हैं। ये कहाँ से हुआ, ये इक्वेशन, ये मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन है, ये मान लेते हैं बेटा, इन दोनों को इक्वेशन बना लेते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ से देखो AD किसके, देखो बेटा यहाँ पे DP किसके बराबर है, जो DP या PD किसके बराबर है, AD के। तो PD की जगह हमने क्या रख दिया, AD रख दिया। और बताओ CP किसके बराबर है, BC के, तो CP की जगह क्या रख दिया हमने, BC रख दिया। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, बस ये DP है भाई, है ना, DP है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, तो यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे बेटा ये पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मतलब AD बराबर क्या होता है, BC होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे जो AD है, जहाँ पे BC है, देखो बेटा पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होगा, आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, बराबर। तो मतलब क्या हो जाएगा, AD बराबर में क्या हो जाएगा, BC, AD बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो जहाँ पे BC है वहाँ पे AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CD इक्वल में क्या हो जाएगा, जहाँ पे BC है वहाँ पे क्या लिख देंगे, AD, BC अब क्या लिखेंगे, AD। देखो BC के सामने कौन सी साइड है, AD है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो AD प्लस में AD हो जाएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि AD बराबर क्या है, AD बराबर में BC है। अच्छा बताओ CD इक्वल में क्या हो जाएगा, CD इक्वल में 2AD हो जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना था। यही हमारे तीनों पार्ट प्रूफ हो गए। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, ठीक है। यहाँ से हम इसको